और इस वक्त की एक बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, पीएम मोदी की अगुवाई में चुनाव समिति की बैठक। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के नाम फाइनल होंगे। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा मौजूद हैं इस बैठक में। येदियुरप्पा, भूपेंद्र यादव, सीपी जोशी भी मौजूद हैं। वसुंधरा राजे, देवेंद्र फडणवीस, सिंधिया भी इस बैठक में शामिल। इनके अलावा सत्यनारायण जटिया, भूपेंद्र यादव भी इस बैठक में मौजूद। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आने वाले चुनावों के मद्देनजर ये काफी अहम बैठक। रविकांत हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। रविकांत, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर? देखिए राकेश, अभी बैठक प्रारंभ नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार किया जा रहा है और अभी 10 से 15 मिनट और लगेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी मुख्यालय में पहुंचने में। उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रारंभ होगी। आज की बैठक में राजस्थान और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के नाम फाइनल होने जा रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राजस्थान के लगभग 70 उम्मीदवारों के नाम को आज सीईसी फाइनल कर लेगी और छत्तीसगढ़ के 30 से 35 उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मुहर लग जाएगी। सूत्र ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश में जो फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया, उसको राजस्थान में वो दोहराने जा रही है। यानी कई सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को इस बात की जानकारी दे दी गई है कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ऐसे में केंद्र में जो बड़े मंत्री हैं, जो राजस्थान से आते हैं, वो भी आपको विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ को लेकर एंटी इनकम्बेंसी वहां पर न रहे, वहां पर अलग रणनीति अपनाई गई है और आज की सीसी में लगभग 30 सीटों पर जो है केंद्रीय चुनाव समिति अपनी फाइनल मुहर लगाने जा रही है। तो कुल मिलाकर आज जो है राजस्थान से 70 और छत्तीसगढ़ से 30 सीटों को फाइनल कर दिया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रारंभ हो जाएगी। जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं, राजस्थान के नेता हैं वसुंधरा राजे, आप जिन सीटों की बातचीत की, यहाँ पर बड़े संकेत राजस्थान के लिए भी। कुल ये माने कि कल का दिन काफी गहमा गहमी भरा होगा जब ये नाम सामने आएंगे, क्योंकि सियासी तौर पर काफी बयानबाजी भी, और बीजेपी ये संदेश भी देगी कि वो इन स्टेट इलेक्शंस को बिल्कुल एक अलग पैमाने पर लड़ने जा रही है। बिल्कुल राकेश, आपने सही कहा, क्योंकि ये अलग तरीके का प्रयोग है जो भारतीय जनता पार्टी इन 3 राज्यों में करने जा रही है। जहां तक रही बात सीटों का अनाउंसमेंट होगा कि नहीं, इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन सीटों को फाइनल कर लिया जाएगा और उम्मीद कम ही है कि कल जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी लिस्ट जारी करे। क्योंकि आज पूरे दिन हमने देखा छत्तीसगढ़ को लेकर, राजस्थान को लेकर जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यों के प्रभारी और जो स्टेट इंचार्ज हैं उस बैठक में मौजूद रहे। तो जो नाम फाइनल करके यहां पर लाए गए हैं केंद्रीय चुनाव समिति के सामने, उस पर समिति अपनी फाइनल मुहर लगाएगी और उसके बाद आने वाले 1-2 दिन में भारतीय जनता पार्टी जो है राजस्थान और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। एक बात का यहां पर ख्याल रखा जा रहा है कि सामूहिक नेतृत्व को यहां पर तरजीह दी जा रही है। हालांकि वसुंधरा राजे और कई बड़े नेता इस बात से खफा बताया जा रहा है, कई कार्यक्रम को वो अटेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे भी बखूबी इस बात को जानती हैं कि ये उनका विधानसभा का आखिरी चुनाव हो सकता है। अगर पार्टी उनको प्रोजेक्ट नहीं करती है और अगर वो विधायकों की संख्या ज्यादा होती है तो किसी और नाम पर मुहर लग सकती है। इसीलिए राजस्थान में ये बड़ी दिक्कत जो है वो केंद्रीय नेतृत्व के सामने है। हालांकि अमित शाह जी जब वो वहां पहुंचे राजस्थान, तो उन्होंने कोर कमेटी की बैठक ली और कोर कमेटी की बैठक में ये कहा गया कि सामूहिक नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में चुनाव लड़ेगी, यानी किसी के नाम को प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करके भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में चुनाव लड़ेगी। ठीक वैसी ही परिस्थितियां जो है छत्तीसगढ़ में भी रहेंगी, वहां पर भी किसी के नाम। चलिए रविकांत, फिलहाल आप इस बैठक पर नजर बनाकर रखिए। प्रधानमंत्री के इस बैठक में पहुंचने का इंतजार है, उसके बाद यह बैठक शुरू होगी और कुछ सीटों को फाइनल कर लिया जाएगा, जैसा रविकांत जानकारी दे रहे हैं। हालांकि औपचारिक घोषणा होगी कि नहीं होगी, इस बात को लेकर पुख्ता जानकारी नहीं है। बहुत मुमकिन है कि अभी घोषणा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत, आपसे जुड़ने के लिए इस पूरी जानकारी